Hello student, I am Jaideep Singh Thakur, your biology faculty, and today I am going to talk about your first chapter of biology of class 9, which is fundamental unit of life. ठीक है, आपकी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टर्म फंडामेंटल. इन सभी में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स बेसिक. जस्ट एज बिल्डिंग इज मेड अप बाय ब्रिक्स. बिल्डिंग किससे बनी होती है? ब्रिक से बनी होती है. सेम एज बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल. सभी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है. ठीक है, तो जिस तरह से पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो एक ब्रिक से तैयार हो रहा है, ठीक उसी तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी तैयार होती है वो किससे तैयार होती है? सेल से. इधर क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं. अब इस चैप्टर को समझने के पहले हम ये इसके कंटेंट्स के बारे में देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, तो इससे आपको चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा. आपको पता रहेगा कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, तो इस चैप्टर की कंटेंट्स है. कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सबसे पहले हम सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि सेल के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं तो सेल का इंट्रोडक्शन हमको लेना जरूरी है. इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? who has discovered it first the cell. ठीक है, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था. इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर में इसका शेप आता है, साइज आता है. ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इंटरनल देखेंगे. देन नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इनका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि सिंगल सेल से बनी है या मेनी सेल से बनी है. इसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. देन नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल. सेल की क्या क्या कंपोनेंट है, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है वो देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सबसे पहले हम देखेंगे सेल का इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इससे काफी बातें क्लियर हो जाती है कि सेल क्या होती है. ठीक है, तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Another word we can define the cell. Cell is the structural and functional unit of life. सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? अभी तक आप छोटी क्लास में क्लास 8 तक आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, है ना. लेकिन अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और इसको हमको समझना भी है कि सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल का अब तक मैं आपको मीनिंग बता चुका हूं. बेसिक, है ना. बेसिक यूनिट होती है. यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप ऑर्गेनाइजेशन देखें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखें, तो लास्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी तैयार हो रही है वो किससे तैयार हो रही है? एक सेल से तैयार हो रही है. किससे तैयार हो रही है? सेल से तैयार हो रही है. इसी सेल से ये बॉडी उसकी तैयार हो रही है. कैसे तैयार हो रही है? ग्रुप ऑफ सेल. ये देख रहे हैं आप, सेल का ग्रुप है पूरा. ठीक है, तो सेल का ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यूज एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन. ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम. ये सभी सिस्टम कुछ ऑर्गन से फॉर्म हुए हैं. सपोज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन होते हैं? स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और भी ऑर्गन जैसे लीवर है, ठीक है, पैंक्रियास है. ये सभी ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम तैयार कर रहे हैं. अब एक ऑर्गन सिस्टम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक इसी तरह दूसरे भी ऑर्गन सिस्टम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे फॉर्म हुआ है? नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, लंग्स, ट्रेकिया, ये सब चीजें रहती हैं. ये सभी ऑर्गन मिलके रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम तैयार कर रहे हैं. इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी ऑर्गन से फॉर्म हो और सभी ऑर्गन किससे फॉर्म हो रहे हैं? सेल से. तो सेल क्या हुई? बेसिक यूनिट हुई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की.
और इसी सेल से उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? सेल क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं, और ये ऑर्गन अपना अपना फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, लीवर में बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, लंग्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहा है, किडनी से एस्पिरेशन हो रहा है। तो ये सभी ऑर्गन अपने अपने फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सेल को क्या कहा गया है, एक तो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है इसके थ्रू। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल अच्छी तरह समझ चुके हैं आप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो सेल्स तैयार होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय बेसिक यूनिट नोन एज सेल, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो गया कि सेल को फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्यों कहा जाता है। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेकेंड कंटेंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल एट फर्स्ट? सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था इन 1665, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा था एक सिंपल माइक्रोस्कोप से इन द फॉर्म ऑफ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखा था इन अ थिन स्लाइस ऑफ कार्ड, ठीक है। तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, ठीक है। इट मीन्स सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में सेल दिखाई देती है, ठीक है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक है, किस तरह के रहते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे ब्लॉक बने रहते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट रहता है, ठीक है। इसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, छोटे छोटे ब्लॉक या कंपार्टमेंट की तरह, ठीक है। तो ये सेल सबसे पहले डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। एंटोनी वॉन ल्यूएनहार्ट सेकेंड साइंटिस्ट 1674 में इन्होंने एक और माइक्रोस्कोप डेवलप किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने 1831 में सेल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। देन नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय पर्किंजे। पर्किंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था, और हक्सली ने इसका एक नाम दिया था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहा गया प्रोटोप्लाज्म को? प्रोटोप्लाज्म, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज मेड अप बाय टू ग्रीक वर्ड, प्रोटोस एंड प्लाज्मा, ठीक है। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट एंड प्लाज्मा मीन्स मैटर, फर्स्ट मैटर ऑफ सेल। तो सेल का फर्स्ट मैटर होता है प्रोटोप्लाज्म, इसलिए इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया। ये तो थे कुछ डिस्कवरीज ऑफ सेल। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम देखेंगे इसके एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है उसका शेप एंड साइज। तो शेप ऑफ सेल में बी वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका शेप अलग अलग हो सकता है, साइज भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे आपने अमीबा को देखा होगा, ठीक है। अमीबा का जो शेप होता है, अमीबा की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और मोस्टली ऑर्गेनिज्म में सेल का जो शेप होता है वो मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन ये सेल का शेप जो रहता है अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है। इट मे बी वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। सच एज इट मे बी स्पेरिकल, पॉलीगोनल, ऑक्टागोनल, ठीक है, फ्लैटेंड, ठीक है। डिफरेंट शेप और साइज में ये हो सकते हैं। साइज भी डिफरेंट होती है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल जो होती है पूरे लिविंग वर्ल्ड में वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। इट इज आल्सो नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसकी साइज होती है 0.5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी आप जानते होंगे, ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स,
ये हमारी बॉडी में इसकी साइज होती है 7 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल होती है एक सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की जो एक सेल होती है वो लार्जेस्ट सेल होती है। और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल नर्व सेल 90 to 100 सेंटीमीटर। एक सेल की जो साइज होती है 175 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इस तरह से हमने स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल के बारे में देखा। ठीक है, तो ये तो देखा आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने शेप और साइज के बारे में देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, इसके कंटेंट्स को पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।